नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में जिनके थ्रू आप अपना वेट लूज़ कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, आप भी फिट होना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले समझना होगा कि अगर आपको अपना वेट लूज़ करना है तो आपको दो चीज़ें ध्यान देनी होगी। पहली होती है आपकी डाइट और दूसरी होती है आपकी एक्सरसाइज। यानी कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो बट आपकी डाइट डिसबैलेंस्ड है, यानी कि आप खाते जा रहे हो तो आपका वेट लूज़ नहीं होगा और ना ही आप पतले होगे। ठीक, या अगर आप पतले भी होते हो या आपका वेट भी लूज़ होता है तो बहुत ही स्लो रेट में होगा, यानी कि जो चीज़ें 10 दिन में आपको दिखाई देनी चाहिए थी वो आपको महीने या 2 महीने में दिखाई पड़ेंगी। सिमिलर इसका रिवर्स भी यही होता है कि अगर आप डाइट प्रॉपर ले रहे हो बट एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ठीक, तो यहाँ पर भी यही चीज़ होती है कि आपका वेट लूज़ होगा बट बहुत ही स्लो रेट में होता है। यानी कि जो चीज़ें आपको 10 दिन में दिखनी चाहिए वो आपको कुछ महीने और 2 महीने में दिखेंगी। ठीक, तो सबसे पहले समझना हमें ये है कि हमें कौन से ऐप यूज़ करने हैं इसके लिए और कौन कौन सी चीज़ें सबसे पहले देखनी है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका BMI क्या है। ठीक है, BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या करता है, ये आपकी बॉडी की हाइट और आपकी बॉडी का वेट इसे कैलकुलेट करता है, इनकी कुछ कैलकुलेशन करता है और आपको एक डेटा देता है। जैसे कि आप इसे गूगल पर भी कर सकते हो। ठीक, आपको सबसे पहले अपना गूगल ओपन कर लेना है। ठीक, और यहाँ पर आप लिख लीजिए BMI कैलकुलेटर। ठीक, BMI कैलकुलेटर, आप इसमें BMI कैलकुलेटर कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसे कैलकुलेट कर लिया फॉर एग्जांपल। ठीक, तो BMI अब इसे कैलकुलेट जैसे करते हो आप, ठीक, तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है BMI 20.1। ठीक है, तो ये जो रेंज है 20.1, ये क्या होता है, ये नॉर्मल में आती है। इसकी एक्चुअली रेंज जो है वो देखते हैं। इसकी रेंज जो आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये चीज़, ये ये 18.5 टू 25, ये जो रेंज होती है यानी कि ये आप परफेक्ट हो, यानी कि आपकी हाइट और वेट एक प्रोपोर्शन में है, बिल्कुल आप परफेक्ट हो। ठीक, बट अगर ये डेटा आप यानी कि BMI इंडेक्स जो होता है आपका, ये 18.5 से कम आता है यानी कि आप लोअर वेट हो, और यही क्या है, अगर 25 से ज़्यादा आएगा तो आप ओवर वेट हो। ठीक है, यानी कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट ज़्यादा है। ठीक है, अब मैटर करता है भाई इसे कम कैसे करें। ठीक, तो कम करने के लिए सबसे पहला जो ऐप आपको यूज़ करना है वो आपको यूज़ करना है यहाँ पर हेल्दीफाई मी। ठीक, हेल्दीफाई मी ये आपका ऐप रहेगा। ओके, आप जैसे क्या करते हो कि आप प्ले स्टोर पर, पहली बात तो ये अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और आप डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इसमें रजिस्टर करते हो, आपको मोबाइल नंबर से सिंपली रजिस्टर करना पड़ेगा, उसका OTP आएगा, आप उस चीज़ को वेरीफाई करा के आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। फिर सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या करेगा, आपका BMI ही कैलकुलेट करा देगा ये जो सॉफ्टवेयर होगा। ठीक, उसके बाद क्या कराएगा, ये आपसे पूछेगा, अगर आप ओवर वेट जा रहे हो तो आपसे पूछेगा कि आपको कितना वेट लूज़ करना है। ठीक, फॉर एग्जांपल आपको 10 kg या 5 kg या जितना भी आपको कैलकुलेट या जितना भी आपको लूज़ करना आप उसमें आप एंटर कर दोगे, और उसके बाद ये आपको बताएगा कि आपको कितनी कैलोरीज इनटेक करनी है पर डे, यानी कि उससे ज़्यादा तो आपको करनी ही नहीं। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर क्या है कि 2200 कैलोरीज मुझे इनटेक करनी है पर डे। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि ये क्या करेगा, पूरे के पूरे मेरे डे का प्लानिंग कर रखी है इसने। जैसे कि इन्होंने बता दिया है मुझे ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट है या मॉर्निंग स्नैक है, लंच है और इवनिंग स्नैक है और डिनर है, इन सब में कितनी कितनी कैलोरीज हमें लेनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लंच है, लंच पर आप प्लस वाले साइन पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर लंच में आप रोटी लेते हो। ठीक, जैसे मैंने रोटी पर क्लिक करा, ठीक, तवा रोटी। ठीक, अब यहाँ पर अमाउंट आप फिक्स करोगे। ठीक है, अब जितना भी ले रहे हो, फॉर एग्जांपल 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, 4 रोटी। ठीक, अब जैसे 4 रोटी है तो यहाँ पर देखते हैं आप, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अब इस चीज़ को देखिएगा कि जो भी आप चीज़ें ले रहे हो उसमें मतलब कि मैक्सिमम आपका क्या होना चाहिए, आपका प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए और फैट बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, ये इस चीज़ को आप ध्यान दोगे। ठीक है, प्रोटीन आप जितना ज़्यादा दिन पर दिन ले पाओ, ठीक है, वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेटर है। अच्छा, प्रोटीन करता क्या है। ठीक, प्रोटीन करता क्या है कि ये प्रोटीन जो होता है वो आपकी बॉडी में एक होता है हंगर हार्मोन, जिसे हम लोग ग्रेलिन बोलते हैं।
ग्रेलिन हंगर हार्मोन होता है, इसके प्रोडक्शन को कम करेगा प्रोटीन, ठीक है, जिससे क्या होती है, हमें भूख कम लगती है। साथ ही साथ क्या करता है, ये हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है उस चीज़ को अच्छा करता है। ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर की बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, यानी कि जैसे कि जो भी हम लोग फूड लेते हैं, इंटेक करते हैं, ठीक है, उसे टिनी पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करके उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उससे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना, ये जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेस होती हैं इन सबको ही हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बेटर बनाता है कौन? प्रोटीन, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई हमें। तो हमें क्या करना है, हमें केवल वो फूड्स ही इनटेक करने हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होगी, ठीक। ओके, अब देखिए क्या है कि इसके थ्रू आप क्या करोगे, अपना जो भी आपका शेड्यूल रहेगा वो आप मेंटेन कर लोगे, ठीक है, कि कितनी कैलोरीज आपको लेनी है। जैसे कि आपको लंच में, जैसे कि मेरा ही है प्रोसेस, तो यहाँ पर 584 कैलोरीज मुझे लंच में लेनी है। तो मैं ट्राई करूँगा कि भाई इससे कम ही रहे या इतने तक पहुँच जाए, और इतना नहीं पहुँच रहा है तो यार इससे अगर अपर जा रहा है तो बहुत ज़्यादा अपर ना रहे, या ओवरऑल जो पूरे दिन में मेरे को कैलोरीज लेनी है वो 2200 लेनी है, तो 2200 ही रहे, ठीक है। तो ये होगी पहली बात, खाने की बात। दूसरी चीज़ होती है, सेकंड चीज़ आती है वाटर, ठीक है। तो जैसे कि इसमें दे रखा है कि मुझे 10 ग्लास वाटर पर डे लेना ही लेना है, ठीक है। अच्छा, वाटर से क्या होता है, वाटर भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो आपकी टी होती है उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। अब उसकी जगह पर ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी को यूज़ कर सकते हो, ये भी मेटाबॉलिज्म के लिए है, ठीक है। आपको नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। अच्छा, नींद प्रॉपर क्यों बोलते हैं? नींद प्रॉपर लेने से ये हो जाता है, या फॉर एग्जांपल आप रात में बहुत लेट तक जगते हो तो होता क्या कि हमारी बॉडी में जो ग्रेलिन यानी कि जो हंगर हार्मोन्स होते हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ने लगता है और आपको रात में भूख लगती है, और जितना ज़्यादा आप रात में खाओगे, ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा फैट वहाँ पर जमने लगता है, तो ये हमारे लिए दिक्कत करता है। दूसरी चीज़, एक सजेशन और देता हूँ मैं कि आपको शुगर बिल्कुल ही अवॉइड करना है, ठीक है, मतलब शुगर से आप जितना ज़्यादा दूर रह पाओ, ठीक। क्योंकि होता क्या है, शुगर जो है डायरेक्टली सोर्स होता है कैलोरीज़ का, ठीक है, उसमें कुछ होता ही नहीं, वो डायरेक्टली सोर्स होता है आपके कैलोरीज़ का, यानी कि वो आपकी कैलोरीज़ को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता है, ठीक, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो होता है वो आपको 10,000 स्टेप्स पर डे आपको चलना ही चलना है, ठीक है, यानी कि ये मेरे केस में है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, ये एक्सरसाइज यानी वर्कआउट। अब वर्कआउट जैसे कि मेरे में लिखा है मुझे को 438 कैलोरीज मुझे बर्न करनी पर डे, ठीक है। तो चाहो तो मैं यहाँ से वर्कआउट कर लूँ, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक, यहाँ से स्टार्टअप करके मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, ठीक। तो एक तो ये ऐप हो गया हमारा, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से वर्कआउट करना तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ये दूसरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है 6 पैक इन 30 डेज, ठीक है। इसे जैसे ओपन करा, ठीक, सिंपल सा इंटरफेस है, ठीक, बट इसके अंदर की जो एक्सरसाइज है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके लिए आपको किसी भी जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी जिम के इक्विपमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ये क्या है कि पूरा जो ऐप है वो कुछ 30 के 3 सेक्शंस में डिवाइड है ये, ठीक है। यानी कि फर्स्ट 30 डेज़ में वो आपको बेली फैट पर बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, दूसरे में आपके एप्स वगैरह पर वर्क करता है, और लास्ट वाले में कुछ एडवांस एक्सरसाइज आ जाती हैं, ठीक। यानी कि यहाँ पर क्या है कि आप स्टार्टिंग के 30 डेज़ आप इस पर वर्क करो, ठीक है, तो आपको खुद में ही कुछ ना कुछ फ़र्क दिखेगा, ये डेफिनेट है, क्योंकि मैंने भी या मुझे भी इन सब चीज़ों का फ़र्क दिखा है, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, अच्छा, लास्ट में एक और चीज़ है आपसे जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो कि कुछ चीज़ों को आप रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि आपका जो रिफाइंड ऑयल होता है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो घी, बटर या कोकोनट ऑयल से। आप वाइट ब्रेड के प्लेस पर आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हो। शुगर को आपको टोटली अवॉइड करना है, या शुगर के प्लेस पर आप हनी को ले सकते हो, या आपकी जो मिल्क चॉकलेट होती हैं उनके जगह पर आप डार्क चॉकलेट ले सकते हो। आप इन सब को ले सकते हो। साथ ही साथ क्या होता है कि आपका क्या होता है, जैसे मेरे में यह है 2200 कैलोरीज आप में थ्रू आउट द डे मुझे को लेनी है, ठीक। अब ये मैटर नहीं करता है कि मैं चावल ना खाऊं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भाई चावल खाने से जो होता है फैट बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कि आपको क्या करना है कि आपको केवल वही चीज़ लेनी है, आप ट्राई करना कि आपको वही चीज़ सेलेक्ट करना है अपने डाइट प्लान में जिनमें क्या होता है कि प्रोटीन ज़्यादा हो,
ठीक है। और बाकी आप चावल खाओ या रोटी खाओ, उससे कोई मैटर नहीं करता है वो चीज़। आपके बॉडी में जो थ्रू आउट द डे आपकी जो कैलोरीज होनी चाहिए वो आपके डाइट प्लान के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आप ना लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। ओके, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू आज के लिए।